प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी ने बिठाया और जो भी अपना कृपाएं हैं सत्संग जी, उसका तो कुछ बयान ही नहीं कर सकते। सत्संग जी, आस लगाई भक्त ने सतगुरु माँ से ही आस लगाई, और जिन भक्तों ने भी सतगुरु से आस लगाई है सत्संग जी, फिर उनके सारे कार्य रास हुए हैं। सत्संग जी, बिना सतगुरु के आशीष के कोई काम हो नहीं सकता। सत्संग जी, सत्संग जी, एक बार की बात है, एक भक्त जिसकी बेटी की शादी थी, आप सबने सुनी होगी संतों के मुख से। तो वो सत्संग जी जाता बाबा जी के पास और कहता, मेरी बेटी की शादी है, बाबा जी आशीर्वाद देना। सत्संग जी वो जाता, लेकिन वो उम्मीद करता था कुछ देंगे गुरु जी। सत्संग जी बार बार गया, फिर एक संत महात्मा को बोला, मैं बाबा जी से रोज़ कह रहा हूँ मेरी बेटी की शादी है, बाबा जी कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं कह रहे। तो सत्संग जी दूसरे भक्त ने कहा, आपकी बार जाना और बोलना आपकी बेटी की शादी है। तो सत्संग जी अगली बार वो गया, उसने कहा, बाबा जी आपकी बेटी की शादी है। तो बाबा जी ने कहा, जब मेरी बेटी की शादी है तो फिर तू क्यों चिंता करता है, हो जाएगी। सत्संग जी सारे बढ़िया से अरेंज हुए। उसकी एक दुकान थी, बहुत साल पहले किसी की उसने हेल्प करी थी। वो इंसान फॉरेन कंट्री चला गया था। जब वो पूछता पछाता आया, पता चला कि फलानी जगह पे रहते हैं महात्मा जी जिन्होंने मेरी सहायता करी थी। अब वो फॉरेन कंट्री से आए थे, करोड़पति बन चुके थे। सत्संग जी वो आए तो उन्होंने कहा, सारी बेटी का अरेंज मैं करूँगा। सत्संग जी इतनी बढ़िया से शादी हुई कि हमें लगता है कि हम गए दरबार में, हमारे को झोली भरी दिखाई नहीं देती, लेकिन झोली भरी होती है जब हम हर काम इसी को समर्पित कर देते हैं, सतगुरु को ही, कि आपके बच्चे हैं, आपने ही करना है। सत्संग जी कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई फ़ोन आता है दासी को। तो दासी सुबह भी किसी बच्ची का फ़ोन आया हुआ था, परेशान थी बहुत। बस यही कहा कि सच्चे बादशाह आपने जो सिखाया है कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, घबराना नहीं है। हमें जो लग रहा है कि जो गलत हो रहा है वो सही हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता। सत्संग जी कहने का भाव यही है कि हमने एक सतगुरु पे ही आस लगानी है। हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी कितना भी कह लें, जिससे वो ले रहा है सत्संग जी, डायरेक्ट हम भी अपना कनेक्शन बना सकते हैं। संत कहते हैं, जब राजा को राजा से मांग लिया। दासी अपनी बचपन की एक बात बताएगी। दासी जब भी खाना खाने बैठती थी, छोटी थी दासी ने आप जी को पहले शेयर करा है कि 4th क्लास की थी, और घर के कहते थे भगवान के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, कहाँ से आती हैं। सत्संग जी बात सतगुरु ने कृपा करी हुई कि सवाल पे सवाल, क्वेश्चन ज़्यादा थे सत्संग जी। तो दासी खाना खाने बैठना, यही बोलना, सच्चे बादशाह हम तेरा ही खा रहे हैं, दिया हुआ तेरा ही पहन रहे हैं, और ना दुख हो सुख हो हमेशा मेरे साथ रही हो। सत्संग जी ये साथ था, लेकिन पता नहीं था। फिर भी 32 साल दासी को रोना पड़ा इस ज्ञान को पाने के लिए। फिर जब ये मिला तो ये पास था, आज भी पास है। दुख हो सुख हो ये हमारे साथ है, ये निराकार रूप में अंग संग है। सत्संग जी ये हमारी रक्षा करता है। सत्संग जी इसी तरह से आपके बेटे की भी शादी है 2-3 महीने बाद। सुखदाई करके आप जी आशीर्वाद देना,
वो दासी का बेटा नहीं है, आप संगत का बेटा है। हम आप जी के ही हैं, कृपा करना, सब काम अच्छे से करवा देना। जो बेटियां गई हैं वो भी राज करें, जो आएंगी वो भी राज करें। घर में खुशहाली बनी रहे सभी के घरों में, जहाँ भी किसी के रिश्तों का भी है और रुके हुए काम है, जो सबके दातार बनाए और बहुत अच्छे बनाता है। अगर हम इन पे भरोसा करते हैं तो सब बढ़िया होता है। सत्संग जी, हम अपनी बच्ची के लिए तो कहते हैं कि राज करे, तो जो दूसरे की आई है सत्संग जी, उसकी बच्ची भी राज करे। बाबा जी एक बार बता रहे थे अपने विचारों में, दासी के घर में शादी है, इसीलिए दासी इस तरह की बात कर रही है बख्श लेना जी, कि आपसे आशीर्वाद लेने हैं, तैयारियां आप जी ने करानी है। दासी को विश्वास है और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। दासी को भी आप जी ने कृपा करनी है, मेहर करनी है। तो सत्संग जी, बाबा जी ने एक बार कहा कि एक बहन ने बाबा जी को बोला, बाबा जी मेरी बेटी तो सारा ही घर का काम करती है ससुराल में। सत्संग जी सॉरी, उन्होंने बोला कि जो मेरा जवाई है वो मेरी बेटी को बहुत सुख देता है, वो सब बना बनाया आगे रखता है, खाना सारा काम करता है, घुमाता है फिराता है। तो सत्संग जी बाबा जी को कहती, मेरी बहू को मेरा जो बेटा है वो सारे काम करके देता है। तो सत्संग जी बाबा जी ने कहा, जो बेटी को जवाई करके दे रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपका बेटा बहू को सुख दे रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। सत्संग जी, संसार में ये अवस्था है। दासी आज भी अपने बेटे को यही शेयर कर रही थी, कोई भी किसी की भी कोई परेशानी अगर हम अपने ऊपर रख के देखें तो सत्संग जी फिर गलती नहीं होती। सत्संग जी सच्चे बादशाह, जिस तरह से हम अपनी बेटियों के लिए मांगते हैं कि वो खुश रहें, उनको सारे सुख मिले, राज करें, इसी तरह से जो आए वो भी राज करें, जो जाएं वो भी राज करें। सभी के बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बने, तंदुरुस्त बने। सत्संग जी इसी तरह से एक बच्चा था सत्संग जी, वो घर में कोई काम कुम नहीं करता था, ना पढ़ाई करता था। एक बार राजा का अनाउंस हुआ कि उनके घर औलाद तब होगी जब किसी कोई बच्चे की बलि दे दोगे। तो सत्संग जी उस परिवार ने अपने बच्चे को राजा को बेच दिया। जब राजा उस बच्चे की बलि लेने लगा तो उससे पूछा, कोई इच्छा है तो बता दे। तो उस बच्चे ने कहा, राजा आपको क्या लेना, आप तो अपनी औलाद के लिए कर रहे हो, आप दे दो बलि, बस मेरे को एक रेत का गट्टा मंगवा दो। सत्संग जी वो 4 ढेरियाँ बनाता है, उसकी परिक्रमा करता है, एक ढेरी की बाकी 3 गिरा देता है। तो राजा कहता है, ये कुछ टूना जादू कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, इससे पूछते हैं। तो राजा को कहता है, तेरे को क्या लेना, तू मेरी बलि देनी है, मेरी बलि दे दे। तो राजा ने कहा, नहीं मुझे बताओ। तो उसने बताया, पहली ढेरी मैंने माता पिता की गिराई जिन्होंने बेचा, दूसरी मैंने रिश्तेदारों की गिराई जिन्होंने बचाया नहीं, तीसरी मैंने राजा की जो कि रक्षा करता है प्रजा की, चौथी मैंने सतगुरु की रखी है, उसकी परिक्रमा करी कि वो कभी बलि नहीं मांगते। सत्संग जी राजा ने उस बच्चे को गले लगा लिया, तो उसको ही राजा बना दिया। सत्संग जी बेटे को गोद ले लिया। कहने का भाव यह है कि जो सतगुरु वाले होते हैं, सत्संग जी भरोसा रखते हैं, अपने सतगुरु पे विश्वास रखते हैं। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सब ढाइयां ढेरियां। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सब ढाइयां ढेरियां, होर सब ढाइयां ढेरियां, होर सब ढाइयां ढेरियां। मैनू एक आस तेरी होर कोई आस ना, दुख कोई दुनिया दा आवे ओदे पास ना।
छड़ चतराइयां दिल चरना च हो गया, कख नहीं सी मुल जीदा लख दा हो गया। वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया। सच्चे बादशाह आपके वचनों की पालना करते रहे। मेहर भरा हाथ सिर पे रखना, आप जिन्हें खुशियाँ दी है दे रखना। जैसे राजमाता ने मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां टोले च। प्यार से बोलिए धन अंकार जी। आप जी ने कृपा करनी है, आशीर्वाद देने हैं, सब कारज रास करने हैं। आज दासी आप संतों से दीक्षा माता जी रमी जी के चरणों में यही विनती कर रही है, सच्चे बादशाह चिंतन देना, चिंता मत देना। सच्चे बादशाह चिंतन, आपका सिमरन करते रहे, आपकी याद में समय बीते, हर पल हर घड़ी सबकी खुशहाल बीते। प्यार से बोलिए धन अंकार जी।